इनकम टैक्स विभाग ने बकाया 34 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें कि करण कुमार भारतीय स्टेट बैंक की खैर शाखा में चतुर्थ श्रेणी में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत है। संविदा कर्मी करण ने बताया है कि 2 दिन पहले स्पीड पोस्ट के जरिए इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, जिसमें लिखा है कि साल 2018 से 19 में ही लगभग 34 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया है, लेकिन इसका इनकम टैक्स जमा नहीं किया गया है। वहीं पीड़ित युवक का कहना है कि वह साधारण परिवार से है और गाटर पत्थर से बने घर में रहता है और 15,000 के मासिक वेतन से अपने परिवार का मुश्किलों से गुजारा करता है। वहीं युवक ने पुलिस से मामले की लिखित शिकायत की है। शिकायत दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वसीम अहमद जुड़ चुके हैं। वसीम अहमद, जिस तरीके से जूस विक्रेता के पास नोटिस आया है, 34 करोड़ का ये नोटिस है और जैसा बताया जा रहा है कि बहुत बमुश्किल वो अपना परिवार का भरण पोषण कर पाता है, क्या पूरी अभी अपडेट है, क्या अभी पूरी मामला क्या निकल कर आ रहा है? वसीम अहमद जी। हाँ, देखिए आपको बता दें कि पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सफाई कर्मचारी है और जिला पंचायत में सफाई कर्मचारी के पद पर ये तैनात है और जिसकी सैलरी जो माह है वो महीना का लगभग 14,000 रुपए इसके अकाउंट में आती है। मगर अलीगढ़ के अंदर पता नहीं इनकम टैक्स को किस तरह की गलतियां हो रही है या क्या हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है। जो लगातार अलीगढ़ में अब तक 3 ऐसे मामले सामने आए, जो पहले जूस के विक्रेता के में आया था, फिर तीसरा ये सफाई कर्मचारी के मामले में आया और एक और व्यक्ति है जिसको नोटिस इस तरह का पहुंचा है और लगातार इतनी बड़ी संख्या में ये नोटिस की जो रकम है वो दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप पहला ये दूसरा मामला है, इसमें संविदा कर्मचारी है करण कुमार, जिसके पास इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 34 करोड़ रुपए का एक नोटिस भेजा है और रिकवरी के लिए नोटिस भेजा है, जिसमें इसके पूरे परिवार में अब कहीं ना कहीं गमी का माहौल देखा जा रहा है। टेंशन में ये लोग आ गए कि जहां इन्होंने आज तक 1 करोड़ रुपए से नहीं देखे और ये 34 करोड़ का मामला सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार सदमे में है। और ये है कि ये लोग अब अधिकारियों नजर आ रहे हैं, उनका है कि अधिकारी सिर्फ नोटिस का जवाब मांगने की बात कर रहे हैं और वर्तमान में कहीं ना कहीं एक बड़ी हेरफेरी यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी रहीश नाम के व्यक्ति पर जहाँ से 60 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स का मामला आया था, उसी को लेकर यहाँ जांच चल रही है। अभी दूसरा मामला फिर यहाँ पर सफाई कर्मचारी को लेकर आया है। अब वर्तमान में जांच के बाद ही मालूम चला कि खातों से कोई बड़ी हेराफेरी की गई है या फिर कई निजी कंपनियां खोली गई है और कंपनी के आधार पर इस पैसे का हेराफेरी की गई है और उसके बाद लोग पहले अब तक मोबाइल के माध्यम से पैसे को लूटने का मामला सामने आया, मगर अभी इस तरह का मामला नया आया है जिसमें अलीगढ़ में अब तक 3 ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं नोटिस होता है। वसीम अहमद जी, जिस तरीके से ये मामले अब दूसरी या तीसरा ये मामला आ रहा है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट जो है वो बताया जा रहा है कि इतना अमाउंट आपके ऊपर बकाया है, इस तरीके का मामला बराबर आ रहा है, तो क्या आईटी विभाग की तरफ से क्या कोई बातचीत हो पा रही है वसीम अहमद जी कि क्या ग्राफ देख रहे हैं 2018-19 में जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं कि 34 करोड़ रुपए का व्यापार किया है? वसीम अहमद जी, में पुलिस का जांच चल रही है, जहाँ से ये मामला इसका पुराना डाटा देखा गया है तो इसमें बताया कि ये नोएडा में काम करता था एक बड़े ठेकेदार प्रॉपर्टी डीलर के पास। कहीं ना कहीं ये शख्स वहां जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका कहना है कि इसने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां लगाए थे और मोबाइल नंबर सही से वहां पर दिया गया था और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां जमा हो करते थे और शायद ये तार कहीं ना कहीं वहां जुड़े हों और उस कंपनी के माध्यम से बड़े पैसे का हेरफेर किया गया हो टैक्स बचाने को लेकर। मगर अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग अपनी तकलीफ अपनी जबरदस्त दिखा रहा है कि पुराने से या नए हो वो रकम कहाँ भी आपकी छीन हुई होगी या बैंक से आई और गई होगी तो उसका कहीं ना कहीं हिसाब आपको देना पड़ेगा। वर्तमान में स्थितियां आप सामने देख सकते हैं कि आप कोई भी इनकम टैक्स विभाग से बच नहीं सकता, क्योंकि अगर आपकी अकाउंट में
पैसा अगर धीरे धीरे अगर इधर से उधर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको जवाब देना पड़ेगा। इसी जवाब को लेकर अब इनकम टैक्स विभाग ने इन लोगों को नोटिस भेजा है और इनसे जवाब मांगा है। फिलहाल पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। अंदर पुलिस इस पर जांच करती हुई नजर आ रही है। इनका पुराना जो डाटा है वो उनसे मांगा जा रहा है, इनके बैंक अकाउंट मांगे जा रहे हैं, वर्तमान में कहाँ कहाँ काम करते थे, कहाँ इन्होंने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को दिया है। इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा यहाँ नजर आए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा है वो नौकरी के लिए जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सारे लगाते हैं और मजबूरी उनकी होती है कि कंपनी के माध्यम से जो भी उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो इन्हें यहाँ देने पड़ते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनके साथ ही हेराफेरी की जा रही है। मात्र कुछ रकम के तनख्वाह बांधकर, उनकी सैलरी बांधकर उनके करोड़ों का उनके खातों से टर्नओवर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले अब सामने आने वाले हैं। पुलिस पूरी जांच कर रही है, इनकम टैक्स पूरी जांच कर रही है। तो हो सकता है कि बड़े मेट्रो शहरों में जिस तरह से इनके खातों से हेराफेरी की गई हो और अभी पूरा मामला सामने आएगा। जी।